बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि MCQs से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वाला MCQ, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, इसमें हाइड्रोजिनेशन। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला, उसमें कौन सी ऑप्शन है? बी, हाइड्रोजिनेशन। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये दूसरा MCQ उसका डी पार्ट। तीसरा, द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड इज द साइन ऑफ अनसैचुरेशन, तीसरे का भी बी पार्ट। चौथा, विनाइल एसिटाइलिन कंबाइन विद HCl टू फॉर्म क्लोरोप्रीन, सी, चौथे का सी। पांचवा, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रेजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डिंग विद द रूल मार्कोनिकोव्स रूल, बी, पांचवें का बी। छठे का, सिंथेटिक रबर इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, छठे का डी। सेवंथ, बीटा डी डैश बीटा डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस, ए। आठवां, व्हेन मीथेन reacts with chlorine in the presence of a diffused light, the products obtained are, ये मिक्सचर ऑफ A, B एंड C, तीनों बनते हैं। तो आठवें का डी पार्ट। और नौवां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथीन, ए, नौवें का ए। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया हुआ है, वो भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो आप लोगों की बुक पे जो पेज नंबर है वो 138 है, वहाँ पे आप लोग ये रूल्स देखेंगे अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन्स and name them according to IUPAC system। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने हेक्सेन लेनी है और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने हैं, आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी लिखने हैं और साथ में उसके नेम भी बताने हैं। लेना क्या आप लोगों ने? हेक्सेन, जिसके अंदर क्या होती है 6 कार्बन। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज पूछे हुए हैं, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने, कंडेंस्ड फार्मूलाज नहीं लिखने। 4 5 6 कार्बन। सबसे पहले आप लोग ओपन चेन लिखो, इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। आप लोग ने ये फार्मूला, ये जो इसको ओपन करके लिखना, ओपन करके लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। उसके बाद ये पहला वाला, ये दूसरे वाला स्ट्रक्चर अब आप लोगों ने इसी एन हेक्सेन का लिखना है। इस तरीके से अब आप लोगों ने ये कार्बन साथ में लगाई है ये, और इसको लिखेंगे आप लोग IUPAC, नेम देना 2 मिथाइल। इधर से आप लोगों ने नंबरिंग करनी है
क्योंकि इस कार्बन के साथ ये ब्रांच है, आप लोग इसको इस ब्रांच को क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3 इस तरह। तो इस 1 2 3 4 5 तो 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा स्ट्रक्चर, आप लोग पोजीशन को चेंज करोगे 2 3 4 5, पहले इस सेकंड लास्ट कार्बन पे था, अब आप लोग मिथाइल ग्रुप को इधर लेके आओ। इसको हम लोग कहेंगे 3 मिथाइल। तीसरी नंबर पे 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन। चौथा स्ट्रक्चर लिखेंगे आप लोग, तीन चार, तो अब बिल्कुल दरमियान में ही मिथाइल ग्रुप हैं ये दोनों, तो आप लोग किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और पांचवा इस तरीके से पांचवा स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या होगा, दूसरी कार्बन पे 1 2 3 4 तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये टोटल 5 स्ट्रक्चर बनते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका ए पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 उसका बी पार्ट देखते हैं। The following names are incorrect. Give the correct IUPAC names. Dear student, ये कुछ नेम दिए हुए हैं, ये इनकरेक्ट हैं, आप लोगों ने करेक्ट नेम देने हैं। जैसे 4 मिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएं। क्या होगा, पेंटेन 5 कार्बन है, 5 और नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 तो चौथे पे मिथाइल ग्रुप है। अब आप लोग इसको CH3 CH CH2 CH2 CH3। अब ये इनकरेक्ट नेम है। क्यों इनकरेक्ट नेम है, आप लोग ब्रांच को देखो, वो इस एंड के करीब है। जब भी नंबरिंग देनी पड़ेगी आप लोगों को इस एंड के करीब से नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो आप लोग नंबरिंग इसकी करोगे 1 2 3 4 5। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन, ये इसका क्या होगा, करेक्ट नेम होगा। इसी तरीके से दूसरे वाला स्ट्रक्चर 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन, इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रा करें। हेक्सेन है, 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6। उसके बाद नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6 और तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, 5वें पे मिथाइल ग्रुप है और 5वें पे 2 मिथाइल ग्रुप है। बाकी आप लोग इसकी वैलेंसी फुलफिल करो, H2
H2H3। अब आप लोग इसका करेक्ट नेम लिखो। इस एंड के करीब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेज हैं, इसलिए नंबरिंग जो होगी वो इस एंड के करीब से होगी, क्योंकि इस एंड के तो तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच है, तो इस एंड से नंबरिंग नहीं होगी, इस एंड से होगी। तो इसकी इस एंड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप इसका करेक्ट नेम लिखो 2,2,4 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। इसका क्या होगा, करेक्ट नेम होगा। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर 2-मिथाइल 3-इथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल 3-इथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन है, पेरेंट चेन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन लगाएं, 1 2 3 4। अब नंबरिंग 1 इस साइड से कर ले, 1 2 3 4, जिस साइड से मर्जी नंबरिंग कर लें। अब 2 पे मिथाइल है, जबकि 3 पे इथाइल है। आप लोगों ने इस तरह खोल के लिखना है इसको, CH2 CH3 ओपन करके लिखना है। अब आप लोग बैलेंसिंग पूरी करो, CH3 CH CH एंड CH3। अब आप लोग नंबरिंग देखो, इसकी ब्रांच सेलेक्ट करो। ये तो 4 कार्बन वाली है, 1 2 3 4। अब एक कोई और ब्रांच देखो, 1 2 3 4 5। ये वाली ब्रांच लॉन्गेस्ट चेन है, सॉरी ये चेन 1 2 3 4 एंड 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है। ये 4 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट नहीं है, 5 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी। अब कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, एक ये ग्रुप अटैच है और एक ये ग्रुप अटैच है। तो अब आप लोग इसकी नंबरिंग करो। ये वाला ग्रुप 2 पोजीशन पे है और ये वाला ग्रुप, अब आप लोग इस साइड से नंबरिंग करोगे तो ये वाला मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पे है, जबकि ये वाला जो ग्रुप है ये आप लोग इस साइड से नंबरिंग करोगे तो वो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो आप लोग नंबरिंग इस साइड से करोगे, 1 2 3 4 5। तो इसका नेम क्या होगा, तो तीसरी पोजीशन पे एक तो ये मिथाइल ग्रुप है और फिर दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन। ये इसका क्या होगा, करेक्ट नेम होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। क्वेश्चन नंबर 8 और उसका ए पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, ये आप लोगों को पेज नंबर 145 एंड 146 वहाँ पे मिलेगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और साथ में पाई बॉन्ड है, तो ये सारा वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। आप लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का सारा कुछ बताना है। तो एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स, ये पेज नंबर 145 एंड 146 पे मिलेगा। अब आ गया जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। ब्रांचिंग का या ब्रांचेस का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, तो ये मैं लिख देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स with melting point of alkanes are low by increasing the branches। अगर अल्केन्स के अंदर
ब्रांचिंग आ जाए या ब्रांचेज आ जाएं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे ब्रांचेज आती हैं, जो अल्केन्स हैं वो कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो अल्केन्स हैव ब्रांचेज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो वो वाली अल्केन्स जिनके अंदर ब्रांचेज होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो अल्केन्स विद हैव लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू दोज अल्केन विच हैव ब्रांचेज। ऐसी अल्केन जिनके अंदर ब्रांचेज होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और ऐसी अल्केन जिनके अंदर स्ट्रेट चेन होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जिसकी स्ट्रेट चेन होगी उस अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जिस अल्केन के अंदर ब्रांचेज होंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। 3 different alkanes yield 2-methyl butane when they are hydrogenated in the presence of a metal catalyst. Give their structure and write equations for the reaction involved. तो बी पार्ट है 8वें का। इसमें वो कहता है कि एक प्रोडक्ट बन रही है, कौन सी, 2-methyl butane। इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखें, 2-methyl butane 4 कार्बन है, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, ये 2-methyl butane है। ये 3 डिफरेंट कंपाउंड से हासिल होती है, और उन कंपाउंड्स की क्या होती है, वो हाइड्रोजिनेशन होती है। मीन के 3 डिफरेंट अल्केन्स हैं जिनसे ये कंपाउंड्स हासिल होता है, और उन तीनों अल्केन्स की क्या होती है, हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले वाली जो हम लोग लिखते हैं वो है 2-methyl 1-butene। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, 2-methyl 1-butene। तो 2-methyl 1-butene इसकी क्या होगी, हाइड्रोजिनेशन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, और साथ में हीट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगी, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे H, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और एक हाइड्रोजन इधर, इन दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगी, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, CH2 CH3। तो यही वाला प्रोडक्ट हासिल हो गया 2-methyl 1-butene से। दूसरे वाला कंपाउंड 2-methyl 2-butene, इसका आप लोग अगर नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड तो बिल्कुल दरमियान में है, लेकिन ये जो कार्बन है जिसके साथ ब्रांच है वो इस एंड के करीब है। तो 1 2 3 4 2-methyl 2-butene, इसकी हाइड्रोजिनेशन करें, निकल मेटल कैटलिस्ट और हीट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगी, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, क्या बनेगा, 2-methyl butane। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो तीसरा होगा वो होगा 3-methyl 1-butene, CH3 CH CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं, इस साइड से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन 1, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन। इसकी हाइड्रोजनेशन होगी निकल, ये पहले वाला कंपाउंड था, ये दूसरे वाला कंपाउंड, ये तीसरे वाला अल्केन है, इसकी हाइड्रोजनेशन हो रही है। और निकल हीट तो बन क्या रहा है CH3, ये इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3 CH2 CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन हासिल होगा। इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 A part, outline the methods available for the preparation of alkanes। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़े हैं उसके लिए पेज नंबर है 142, वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे मेथड, जिसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फिर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फिर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 9 उसका ए पार्ट पेज नंबर 142 बुक का, वहाँ से ये सारे मेथड स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने जस्ट उन मेथड्स के नेम लिख देने हैं, तो तब वो आउटलाइन मिल जाएगी भाई कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। बी पार्ट, इसमें कन्वर्जन है, आप लोगों ने मीथेन से इथेन बनाना है। इथेन, मीथेन से इथेन किस तरह बनेगा, आप लोगों ने रिएक्शन लिखने हैं। ये मीथेन है और इससे इथेन बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग, ये मीथेन है, उसकी क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और साथ में HCl बनेगा। अब मिथाइल क्लोराइड उसका रिएक्शन करवाना है सोडियम के साथ, इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लोगों ने साथ में 2 लाजमी लिखना है, वुड्स रिएक्शन ऊपर लिखना है। ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और ये होता है वुड्स रिएक्शन। तो ये वुड्स रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड के साथ कार्बन होती हैं वो डबल हो जाती हैं, तो ये बनेगा CH3 प्लस NaCl। इस तरह ये मीथेन से इथेन बना। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है इथेन टू मीथेन। इथेन टू मीथेन, CH3 इसकी क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या बनेगा, जब भी अल्केन की ऑक्सीडेशन होती है, अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पे जितनी कार्बन अल्केन के अंदर मौजूद हैं उतनी ही कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। तो बनेगा CH3CH2OH। इसमें देखें ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी और क्या बन गई, अल्कोहल बन गई। अब CH3CH2OH इसका ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है। ये आप लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, CH3MgBr, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, बनेगा क्या, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ से टूटता है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ से टूटेगा और जो अल्कोहल है वो यहाँ से टूटेगी। तो बनेगा क्या,
ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन मिलके CH4 बना देंगी, और साथ में ये जो Mg है इसके साथ एक तो बोरोमीन अटैच है और दूसरा ये वाला ग्रुप अटैच होगा OCH2CH3। इस तरीके से आप लोगों ने इथेन लिया और मीथेन बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है थर्ड वाली, वो है एसिटिक एसिड टू इथेन। इथेन, एसिटिक एसिड टू इथेन CH3COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इथेन के अंदर। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, CH3COONA प्लस वाटर बनेगा। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस, CH3COONA साल्ट है, इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में ये जो कार्बन है ये किस में चेंज हो जाएगी, 2 कार्बन वाली अल्केन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, CH3 प्लस CO2 प्लस NaOH, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस होना, ये साल्ट को आप लोगों ने पानी के अंदर ऐड करना है। तो CH3COONA पानी के अंदर ऐड होगा तो ये CO2 बनेगा, साथ में NaOH प्लस H2, गैस खारिज होगी। ये इस तरीके से एसिटिक एसिड टू इथेन बनेगा। उसके बाद फोर्थ वाला रिएक्शन, फोर्थ वाला रिएक्शन है मीथेन टू नाइट्रोमीथेन, तो CH4 मीथेन है, इसका HNO3 के साथ रिएक्शन होगा। 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो बनेगा क्या, CH3NO2 प्लस H2O। ये CH3NO2 नाइट्रोमीथेन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज मीट बाय ऑक्टेन नंबर, वाई डज ए हाई ऑक्टेन फ्यूल हैज़ लेस टेंडेंसी टू नॉक इन एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, सबसे पहले ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ, मैं फिर लिखवा देता हूँ। ऑक्टेन नंबर इज दी परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन गैसोलीन, या फ्यूल कह सकते हैं, इन गैसोलीन इज कॉल्ड इट्स ऑक्टेन नंबर। गैसोलीन फ्यूल इधर भी लिख दें, गैसोलीन फ्यूल इज कॉल्ड इट्स ऑक्टेन नंबर। अब वो कहता है क्वेश्चन में कि वाई डज ए हाई ऑक्टेन फ्यूल हैज़ ए लेस टेंडेंसी टू नॉक इन एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल बर्न स्मूथली, हाई ऑक्टेन फ्यूल बर्न स्मूथली, वो स्मूथली जलता है, बर्न स्मूथली, एंड डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेस हीट, नॉट प्रोड्यूस excess heat, therefore it has less tendency, therefore
it has less tendency to knock in an automobile engine, to knock in an automobile engine। नॉक क्या होता है? ये बैड किस्म की नॉइज़ होती है, जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं इंजन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉक बोलते हैं। तो अगर हाई ऑक्टेन फ्यूल होगा जिसके अंदर हाई ऑक्टेन नंबर होगा, वो स्मूथली बर्न करेगा, जलेगा इंजन के अंदर, इस वजह से नॉकिंग नहीं होगी, नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आप लोगों ने हेलोजिनेशन वाला वो सारा लिखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो आप लोगों ने बुक का पेज नंबर जो है वो मैं लिखवा देता हूँ 147-148 पे ये कंप्लीट आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना होगा। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इस तरह ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका ए पार्ट भी, बी पार्ट भी। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, और कोशिश करेंगे कि जितना भी ये वाइंड अप हो सके उसको वाइंड अप करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।